हेलो गाइज। इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क का थर्ड पार्ट को कवर करेंगे। ठीक। थर्ड पार्ट में क्या है, ये है फ्रैक्शन ऑफ वर्क। ये हमारा टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सीन क्या है, जैसे कि ये दो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे। दो पॉइंट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 2/3 यानी कि 2/3 वर्क कंप्लीटेड बाई ए इन 10 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट अ वर्क। क्या मतलब हुआ ये? अच्छा, एक चीज़ और कि ये फ्रैक्शन ऑफ वर्क का मतलब क्या हुआ, मतलब ये बोला कि इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पार्ट ना, किसी काम के कुछ पार्ट को वो कंप्लीट किया हुआ रहेगा ए बंदे ने। ठीक है, बाद में हो सकता है कि फिर उसके बाद वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि यानी कि पूरे काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। अगर जैसे 2/3 वर्क अगर काम को कंप्लीट किया किसी बंदे ने, ठीक, तो वो पूरे वर्क को यानी कि एक यूनिट हो या 2 यूनिट हो, जितना भी काम हो उसको कंप्लीट करने में वो कितना दिन लगेगा। ठीक, तो उस तरीके से हो सकता है। या फिर ये भी होता है कि जैसे कि एक बंदे ने कुछ काम किए, कुछ मतलब एक काम के कुछ पार्ट किए, फिर दूसरे बंदे ने आकर के उस काम के रिमेनिंग जो पार्ट बचे उसको वो किया। तो इस तरीके से मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, तो वो डिस्कस करेंगे। पहले ये देखते हैं कि ये दो पॉइंट पहले समझते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर समझ में आ जाएगा कि कैसे मतलब क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक, ए 2/3 वर्क कंप्लीटेड बाई ए इन 10 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट द वर्क। मतलब ये है कि अगर 2/3 वर्क अगर ये कंप्लीट कर रहा है कितने दिन में, ये कंप्लीट कर रहा है 2/3 वर्क कितने दिन में, 10 दिन में। तो ये बोल रहा है कि कितने दिन में पूरे काम को कंप्लीट कर सकता है। मतलब ये है कि अगर मान के चलो कि एक यूनिट हमारे पास काम है, ठीक, क्या है, एक यूनिट काम है। तो एक यूनिट जब काम है तो 2/3 अगर 10 दिन में कर रहा है, तो मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना कि अगर जैसे कि 2/3 वर्क कंप्लीटेड बाई ए कितने दिन में, 10 दिन में। ठीक, 10 दिन में किया, तो फिर वन वर्क कंप्लीट बाई ए कितने दिन में करेगा, तो 10 क्या करेंगे, 10 इंटू इसको उधर ले जाएंगे। मतलब ये कि 2/3 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 3/2 होगा, और फिर 2 से 5 कटेगा, मतलब 10 कटेगा, तो कितना आ जाएगा, 15 आएगा। मतलब ये कि 15 दिन में ये कंप्लीट करा। मतलब ये कि ये लॉजिक एक्चुअली है क्या, लॉजिक ये है कि जैसे कि होता है ना कि एक 5 केले का दाम अगर 10 रुपये है, तो फिर 15 केले का दाम कितना होगा, इस तरीके से है। तो वो उसी फॉर्मेट में है कि अगर 2/3 वर्क अगर 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो एक यूनिट काम को हमको कंप्लीट कराना है। ठीक, क्या है, कितना, एक यूनिट काम को कंप्लीट कराना था। एक यूनिट काम को कंप्लीट कराने में कितना उसको दिन लगेगा। ठीक, तो 10 इंटू और इधर गया ना, ये मल्टीप्लिकेशन से उधर जाएगा, मतलब ये फ्रैक्शन जो है जाएगा इक्वल के बाद में उधर, तो फिर क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा। और फिर इससे होगा क्या कि कैलकुलेट होकर के 15 आ रहा है, जो कि 15 दिन हमारा लगेगा। टोटल एक यूनिट काम को कंप्लीट करने में कितना लगेगा, 15 दिन लगेगा। ठीक, उसी तरीके से ये है कि ए कंप्लीट्स अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, देन 2/5 वर्क विल बी डन इन हाउ मेनी डेज। मतलब ये कि ए जो है किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। मतलब ये कि मान लो कि एक यूनिट काम है और ए ने 20 दिन में उस काम को कंप्लीट कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि 2/5 मतलब ये कि ये जो भी काम, एक यूनिट जो काम है, इसका 2/5 पार्ट, यानी कि 2/5 वर्क, यानी कि 2/5 पीस, या जो भी बोल लो, 2/5 पार्ट ऑफ दिस वर्क, है ना। 2/5 पार्ट ऑफ दिस वर्क कितने दिन में वो कंप्लीट करेगा, है ना। तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो मतलब ये कि 2/5 हमको काम करना है और 20 दिन टोटल टाइम हमको दिया। टोटल डे हमको कितना लग रहा है, 20 डेज काम को कंप्लीट करने में लग रहा है, और फिर 2/5 हमको काम करना है। तो इससे जब ऐसे मतलब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 5 × 20 यानी कि 4 दूनी 8। मतलब ये कि 8 दिन लगेंगे 2/5 काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, मतलब ये किस तरीके का लॉजिक बना, ये लॉजिक बना जैसे कि अगर मान लो कि टोटल केले का दाम, जैसे मान लो कि 12 केले का दाम दिया है ना, कितना दिया, 12 केले का दाम दिया है, मान लो कि
₹64। ठीक, तो ये पूछ लिया कि 6 केले का दाम कितना होगा। तो उसी तरीके से ये भी है, मतलब ये कि 6 केले का दाम कितना होगा और ₹64, मतलब ये 12 केले का दाम है, तो निकाल लो या फिर यहाँ से। तो इसी टाइप की, जैसे कि केले से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, उसी फॉर्मेट में ये भी दिया है कि अगर 2/5 अगर काम करना है और टोटल डेज दिया है कि हाँ इतने दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसको कैलकुलेट करके फिर उसके बाद वो निकाल दो। मतलब ये कि 8 दिन लगेंगे उसको काम को कंप्लीट करने में। ठीक, फिर उसके बाद में ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मतलब ये एक दो जो पॉइंट था ना, ये पॉइंट हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक, इसी तरीके से इसमें भी क्वेश्चन में भी मिलेंगे। ठीक, जो लाइन है वो ये क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ अ वर्क इन 4 days एंड बी कैन कंप्लीट 3/5 ऑफ अ वर्क इन 6 days। इन हाउ मैनी डेज बोथ कैन कंप्लीट, मतलब ए और बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। मतलब ये कि ए देखो, ए कैन कंप्लीट द 2/3 वर्क, मतलब ये कि ए जो है वो कंप्लीट कर रहा है 2/3 वर्क। 2/3 वर्क कितना दिन में? 4 दिन में। मतलब ऐसे समझ लो कि 2/3 जो है वो 4 दिन में कंप्लीट किया किसने? ए ने। तो एक काम को ए कितने दिन में करेगा? तो 4 और मल्टीप्लाइड बाई 3 इसको ये जब इधर जाएगा ना तो इसको वो हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये कि 3/2 हो जाएगा। तो 2 × 2 मतलब ये कि 6 दिन में काम को ये कंप्लीट कर सकता है। ठीक, उसके बाद फिर बी का निकालो। बी क्या कह रहा है कि अगर जैसे मान लो कि क्या है ये 3/5, यानी कि 3/5 जो है वो बी काम को कंप्लीट कर रहा है कितने दिन में? 6 दिन में। 6 दिन में। तो फिर एक यूनिट काम को, एक यूनिट काम का मतलब ये हुआ कि पूरा काम, मतलब काम जो हमारा वो है वो एक यूनिट है, जिसमें से ये 3/5 को काम 3/5 पार्ट को किया है 6 दिन में। बट पूरे एक यूनिट को करने में कितना दिन लगेगा, कितने दिन में कर सकता है? तो 6 × 5/3, 3 दूनी 6, मतलब ये कि 10 दिन में ये कर सकता है। ठीक, अगर ये दोनों एक साथ करे, एक तो 6 है एक 10 है, मतलब ये कि 6 दिन में एक कर सकता है, 10 दिन में उस काम को ये बी कर सकते हैं। अगर दोनों एक साथ करें तो क्या होगा, कितने दिन में कर सकते हैं? तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना दिन में करेंगे? तो ए का कर लो कितना, अगर मान लो कि ए जो है वो 6 दिन में कर सकता है तो a/6, मतलब ये कि ए की इफ़िशेंसी इतनी होगी और बी की इफ़िशेंसी 1/10 होगी। मतलब ये है कि एक दिन में 6 दिन में वो काम को कर सकता है, एक यूनिट हमारा काम है, मतलब ये कि टोटल वर्क और डिवाइडेड बाई टोटल कितना? डेज। उसके बाद फिर एक दिन का काम कितना करेगा ये ए, वो निकल गया, और फिर बी भी कितने दिन, एक दिन में कितना काम करेगा वो निकल गया, और दोनों को कैलकुलेट करो। कितना कैलकुलेट करने के बाद में क्या होगा, ये मान लो कि 60 आ गया, 60 नहीं रखते हैं, 30 रख लेते हैं, 6 × 25 = 30, 5 + 10 = 3, मतलब ये कि 8/30, 1/8/30। फिर उसके बाद इसको डिवाइड कर दो, मतलब 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, मतलब ये कि 15/4। इस तरीके से लिख लो। ठीक, उसके बाद फिर उसके बाद में ये जो 15/4 जो हुआ, ये क्या हुआ, ये हमारा ये जो ए और बी दोनों मिल करके जो काम करेंगे तो एक दिन में इतना काम करेंगे, यानी कि एक दिन में ये दोनों मिल करके इतना काम करेंगे 15/4। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ कि कितने दिन में वो करेंगे, उनका कितना टाइम लगेगा, कितना दिन लगेगा। तो इसको क्या कर दो, यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ कि इसको पलट दो, यहाँ पे मैंने पलट दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे मैं पलट दिया हूँ। एक्चुअली 4/15 जो होगा ये हमारा वर्क है, मतलब ए बी और दोनों काम करते हैं एक साथ में, तो 4/15 काम को वो करेंगे। बट 15/4 इसको पलट दो, 15/4 जो होगा ना इतना डे लगेगा उनको करने में। मतलब ये कि जब इसको, क्योंकि देखो डे हमारा क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, ए 6 दिन में करेगा, बी 10 दिन में कर रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि डे को नीचे रख रहा हूँ और फिर टोटल वर्क को ऊपर कर रहा हूँ। ठीक, उसी हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ पे जो रिजल्ट आया 4/5, ये काम हुआ, मतलब दोनों मिलकर के काम करेंगे इतना। दोनों अगर मिलकर के काम करना है, ये इतना इफ़िशेंसी से इतना इफ़िशेंसी से, तो दोनों मिलकर के कितना काम को कर पाएंगे, इतना काम को कर पाएंगे। बट हमें चाहिए डे, तो डे निकालने के लिए क्या करो, इसको फिर पलट दो। अगर एक कितने दिन में करेगा तो इसको पलट देंगे तो 6 दिन आ जाएगा और ये 10 दिन आ जाएगा। तो इसी हिसाब से इसको भी पलट दो,
पलटने के बाद में ये जो निकलेगा ना रिजल्ट, ये डे में आएगा, ठीक। और ये जो है वो ये जो रिजल्ट आया ये डे में नहीं आया, ये वर्क में आया कि कितना पार्ट वो काम कर रहे हैं। इतनी इफिशिएंसी से अगर इंडिविजुअली इफिशिएंसी के साथ कैलकुलेट करें तो इतना पार्ट को वो कर रहे हैं एक दिन में, ठीक। लेकिन वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे तो उसको इस तरीके से जब पलटने के बाद में वो डे में आएगा, और ये जो रिजल्ट आएगा वो डे में उतने दिन में वो काम को कंप्लीट करेंगे, तो ये रिजल्ट आया, ठीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हेलो गाइज, ये क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा था, ये मिस्टेक से वो हो गया, मैं ऑफ़ कर चुका, मतलब ये ऑफ़ कर चुका था वीडियो को। एक बार ये देख लो कि मैंने कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। ये बोल रहा है कि जैसे कि ए कैन डू 1/2 ऑफ अ वर्क ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days एंड बी कैन डू 3/5 ऑफ अ सेम वर्क इन 9 days एंड सी कैन डू 2/3 ऑफ अ वर्क इन 8 days। हाउ मेनी डेज, अगर तीनों मिल करके करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, ठीक। तो 1/2 जो पार्ट है ए कर रहा है 5 दिन में, तो 1 यूनिट काम को ए कंप्लीट कितना दिन में करेगा। इसको इधर 5 इधर है और 1/2 को इधर लाया ना, इक्वल के बाहर में है, इक्वल के यहाँ पे इक्वल टू है, तो जब इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या होगा, ये फ्रैक्शन पलट जाएगा, तो 2/1 हो गया, मतलब ये कि 10 डेज आएगा, ठीक, कैलकुलेट करने पर। उसी तरीके से 3/5 पार्ट बी कंप्लीट कर रहा है, 3/5 पीस ऑफ वर्क कर रहा है बी 9 डेज में, ठीक। तो वन यूनिट जो काम करेगा बी वो कितने दिन में करेगा, तो 15 दिन में करेगा, ठीक। उसके बाद फिर 2/3 पीस ऑफ वर्क ये सी कर रहा है 8 दिन में, तो एक यूनिट को काम करने में कितना टाइम लगेगा, 12 दिन लगेंगे। तीनों को जब ऐड किया ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों एक साथ काम करेंगे, मतलब ये कि ए की इफिशियंसी ये रहेगी, बी की ये, सी की ये, मतलब ये कि एक दिन में ये ए 1/10 पार्ट काम करेगा, बी जो है 1/15 पार्ट काम करेगा, सी जो है 1/12 पार्ट काम करेगा, और तीनों जब एक साथ कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये रिजल्ट आया 15/60। 15/60 मतलब ये कि ये जो पार्ट आया ना, ये तीनों मिलकर के जब काम करेंगे ना, एक दिन में इतना काम करेंगे, है ना, इतना पार्ट काम करेंगे। जब इसको पलटेंगे तो ये जो रिजल्ट आएगा वो डे में आएगा, मतलब ये कि टोटल डे ये निकल के आया। टोटल डे कितना टाइम लगेंगे, कितना दिन लगेंगे, तो 4 दिन लगेंगे। तीनों अगर मिल करके काम करेंगे तो एक साथ काम करेंगे तीनों मिल करके, तो 4 दिन में काम को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक। तो ये हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि P कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ अ वर्क इन 10 days, ओके। Q कैन कंप्लीट 40% ऑफ अ सेम वर्क इन 15 days एंड R completes 1/3 of a work in 13 days and S 1/6 of the work in 7 days. Who will be able to complete the work first? मतलब ये है कि कौन कम समय ले रहा है, कितना कम दिन, मतलब कौन सबसे कम दिन ले रहा है, मतलब ये कि सबसे कम दिन में कौन काम को कंप्लीट कर रहा है, यही निकालना है, ठीक। तो सिंपल सी अगर ये मैं सॉल्व करूँ तो सीन क्या रहेगा इसमें कि जैसे कि P कैन कंप्लीट द 1/4 ऑफ अ वर्क इन 10 days, ठीक। मतलब ये कि 1/4 जो है वो P को कंप्लीट कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में। तो एक यूनिट काम को कंप्लीट करेगा P कितने दिन में, 10 × 4/1, मतलब ये कि 40 दिन में, ठीक। उसके बाद फिर P के बाद क्या है, Q है, मतलब ये Q कितना कंप्लीट कर रहा है, 40% ऑफ वर्क जो भी है कितना दिन में कर रहा है ये Q, 15 दिन में, ठीक। मतलब ये कि 40 डिवाइडेड बाई 100 है, ये परसेंटेज का मतलब 1/100, ठीक। तो इसको तो करो, 2 दूनी 4 5 दूनी 10, मतलब ये कि 2/5 ऑफ 2/5 वर्क जो है वो Q जो कर रहा है वो 15 दिन में कर रहा है। मतलब ये कि 1 यूनिट काम को करेगा, 1 यूनिट Q कितने दिन में करेगा, तो 15 × 5/2, ठीक। मतलब ये 15×5 = 75 डिवाइडेड बाई 2 कितना दिन लगेगा, ठीक। इसको करे हुए तो 35 दूनी 70 हो जाएगा, और ये समझ लो कि 36 37 और 37 पूर्णांक 1/2 ऐसे दिन लगेंगे इसको करने में, मतलब 37.5 दिन लगेंगे, ठीक। उसके बाद फिर P Q हो गया। R देखो 1/3 जो है वो R जो है वो कंप्लीट कर रहा है कितना, 13 दिन में। 1/3 पार्ट काम को कंप्लीट कर रहा है R 13 दिन में, ठीक। तो एक यूनिट काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा R को, 13 × 3/1, मतलब ये कि 13×3 = 39 डेज, ठीक। उसके बाद फिर
एस जो है वो 1/6 काम को एस जो है वो कंप्लीट कर रहा है कितने दिन में, 7 डेज में, ठीक। तो फिर 1 यूनिट को करेगा कितने दिन में, 7 इंटू 6/1, मतलब ये 42, ठीक, कितना डेज। मतलब ये है कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हु विल बी एबल टू कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, मतलब ये कौन पहले करेगा। तो ये देख लो, पी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 40 दिन में। क्यों कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 37.5 दिन में, ठीक। और फिर उसके बाद में ये क्यों आर कितने दिन में कर रहा है, 39 दिन में। फिर एस कितने दिन में कर रहा है, 42 दिन में। मतलब ये कि ये वाला जो है सबसे पहले कंप्लीट कर रहा है। मतलब ये कि कौन सा, क्यों जो है वो विल कंप्लीट फर्स्ट, ये हमारा आंसर आया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए डज 4/5 ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, देन ही calls of B and they finish the remaining work in 3 days. How long B alone will take to do whole work? मतलब ये कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए जो है वो 4/5 मतलब पीस ऑफ वर्क काम को कंप्लीट कर रहा है, ठीक, कितने दिन में, 20 दिन में, ठीक। फिर उसके बाद में बी को बुला रहा है, ठीक। जब बी आ रहा है तो दोनों मिल करके काम को फिनिश कर रहे हैं कितने दिन में, 3 दिन में, ठीक। बट अगर ये बोल रहा है कि अगर बी अकेला पूरे काम को कंप्लीट करने चला तो कितने दिन में कर पाएगा वो, कितना दिन लगेगा उसको काम को कंप्लीट करने में। तो इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या है कि देखो, सबसे पहले काम कितना है, 1, ठीक, 1 यूनिट वर्क है। 1 यूनिट वर्क में सीन क्या है कि ये जो है वो 4/5 पार्ट को कंप्लीट कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन में, ठीक। ये जो है वो 20 दिन में 4/5 पार्ट को कंप्लीट कर रहा है, ठीक। करने के बाद में फिर देखो, अगर ये 1 यूनिट वर्क है उसमें से 4/5 पार्ट कंप्लीट हो जा रहा है तो बचेगा कितना, 5 - 4, मतलब ये कि 1/5 इतना पार्ट काम बचेगा, इतना काम बचेगा। तो इतना काम बचेगा तो 1/5 काम बचेगा और ए ने इतना काम 20 दिन में कंप्लीट कर दिया और इतना काम बच गया, ठीक। ये रिमेनिंग वर्क है, ठीक। अब ये रिमेनिंग वर्क इतना बचा, फिर उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 4/5 ऑफ अ वर्क ये कंप्लीट कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन में। तो ये हम निकाल सकते हैं क्या कि एक वर्क, मतलब ये कि एक यूनिट वर्क एक कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो ऐसे निकाल सकते हैं, अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, ठीक। तो क्या होगा कि 20 इंटू ये 5/4 कर दो, 5 चौके 20, 5 या 25, मतलब ये कि 25 दिन में अगर एक करना चाहे एक काम को, मतलब ये कि एक यूनिट काम को कंप्लीट करने की अगर ये ट्राई कर रहा है तो कितने दिन में कर पाएगा, 25 दिन में कर पाएगा। और ये इसलिए फाइंड कर पाए क्योंकि ये बोल रहा है कि 4/5 पार्ट ए कंप्लीट कर रहा है 20 दिन में, तो पूरे काम को एक यूनिट काम को कंप्लीट करेगा तो कितने दिन में कर पाएगा, तो 25 दिन में कर पाएगा, ठीक। तो एक ही टोटल डेज निकल गया कि ये 25 डेज में काम को कंप्लीट कर सकता है, ठीक, पूरे काम को। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि हमें निकालना है बी, तब जा कर के हम बी का हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी का फाइंड करना है, तो ए का तो निकल गया। फिर उसके बाद बी के लिए देखो क्या बोल रहा है कि अगर ए एंड बी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी को बुलाया, देन मतलब ये कि एक 4/5 पार्ट को कंप्लीट करने के बाद में 20 दिन के बाद में ये बी को कॉल किया और वो आया, तो 3 दिन दोनों ने मिल करके ना 3 दिन काम किए, ठीक, 3 दिन काम किए। और 3 दिन काम किए तो ये देखो ए और बी दोनों मिल करके काम कितने किए, 3 दिन काम किए। लेकिन एक चीज़ और देखो कि जब 3 दिन काम किए तो उस टाइम पे ये जो ए दोनों मिल करके जब 3 दिन काम किए तो उस 3 दिन में कितना काम बचा था उनके पास, ए ऑलरेडी 4/5 काम कर चुका था, तो 1 में से जब 4/5 माइनस किया तो 1/5 काम हमें बचा। मतलब यह कि 1/5 पार्ट काम जो बचा वो ए और बी मिल करके 3 दिन में काम को 3 दिन में उसको कंप्लीट किए, ठीक। 3 दिन लगाए इस पार्ट को कंप्लीट करने में दोनों मिल करके, ठीक। फिर उसके बाद में यहाँ पे ऑलरेडी ए कितने दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसकी इफ़िशियंसी यहाँ पे रख दो, या फिर ऐसे भी कैलकुलेट करने के बाद में पहले इसको कैलकुलेट कर लो फिर उसके बाद में रखेंगे। मतलब ये कि 1/5 है तो उधर जाएगा तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना जाएगा, 15 दिन लगेगा। मतलब ये कि यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू क्या निकली, 15 दिन
मिली, ठीक। मतलब ये कि ए प्लस बी दोनों मिल करके अगर काम करेंगे तो 15 दिन में काम को कंप्लीट कर पाएंगे। अब पूरा काम किए, ये केवल 1/5 पार्ट दोनों मिल करके किए ना तो 3 दिन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, बट दोनों अगर मिल करके पूरे काम को करेंगे तो 15 दिन लगेगा, ठीक। 15 दिन में दोनों मिल करके काम को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद में सीन क्या है कि ये बोल रहा है कि हमें निकालना है बी की, ठीक। तो सबसे पहले दोनों मिल करके 15 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं, बट केवल हमें निकालना है कि बी कितने दिन में काम को कंप्लीट कर पाएगा। जबकि हमें ए कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा वो हम निकाल चुके हैं। मतलब ये कि ए 25 दिन में काम को कंप्लीट कर पा रहा है, ठीक। और दोनों मिल करके 15 दिन में काम को कंप्लीट कर पा रहा है। तो हमें निकालना है बी कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा, ठीक। ए प्लस बी इक्वल टू 15 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। तो इसको ऐसे लिखो, ए प्लस बी डिवाइड बाई 1 मतलब डिवाइडेड बाई 15, मतलब ये कि दोनों मिल करके इतना काम को करेगा एक दिन में। तो एक दिन की काम इसको निकालो, ए दिया हुआ 25, ए 25 दिन में काम को कंप्लीट कर पाएगा। तो इंडिविजुअली देखो कि 1/25 पार्ट ए करेगा काम। फिर उसके बाद में बी इक्वल टू 1/15, मतलब ये ए की इंडिविजुअली देखा, ए की इफिशियंसी क्या है 1/25 काम को करेगा एक दिन में, ठीक। दोनों मिल करके कितना करेंगे 1/15 पार्ट काम को करेंगे, 1/15 पार्ट काम का करेंगे एक दिन में, ठीक। फिर यहाँ से निकालो बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू निकलेगी तो 1/15 माइनस 1/25, ठीक। इसका एलसीएम ले लो 75 ले लो, 5 माइनस और 3 मतलब ये कि 2/75। अब बी की वैल्यू यहाँ से इसको ये बी 2/75 पार्ट काम का, मतलब ये 2/75 पार्ट जो भी काम था उसका किया। बट ये बोल रहा है क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कि कितना दिन उसको लगेगा उस काम को कंप्लीट करने में। तो इसको क्या कर दो, इसको पलट दो, मतलब ये कि 75 डिवाइडेड बाई 2 कितना लगेंगे, इसको 75 से करेगा तो 37.5 पूर्णांक, मतलब ये कि 37.1/2, मतलब ये कि 37.5 डे यानी कि 37.5 डे लगेगा उस काम बी को कंप्लीट करने में, ठीक। पूरा अगर काम करने चलेगा ये बी तो होल वर्क को कंप्लीट करने में क्या 37.5 यानी कि 37.5 डे लगेंगे बी को कंप्लीट करने में, ठीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए डज 7/10 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 15 डेज, आफ्टर दैट ही कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज, ठीक, विद द हेल्प ऑफ बी। सेमी टाइप के क्वेश्चन बन रहा है। इन हाउ मैनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर डू द सेम वर्क, मतलब ये है कि दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। मतलब ये कि एक काम है, ठीक, उसमें से क्या किया कि 7/10 पार्ट जो किया वो ए किया 15 दिन में, 7/10 पार्ट को कर रहा है 15 दिन में, ठीक। आफ्टर ये उसके बाद फिर क्या किया कि बी की हेल्प से 4 दिन में रिमेनिंग काम को कंप्लीट किया। मतलब ये है कि वन काम है, अब एक काम है उसमें से 7/10 अगर काम को माइनस कर दिया जाए, मतलब ये है कि 3/10 बचेंगे। तो 3/10 जो काम बचा ना, 3/10 पार्ट जो काम बचा वो ए प्लस बी दोनों मिल करके कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 4 दिन में, ठीक, 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर ए एंड बी दोनों डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर डू, मतलब ये कि ये दोनों मिल करके अगर काम करते हैं तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक। तो सीन क्या है उसके लिए एक है तरीका। इसके बाद इसमें देख लो थोड़ा सा क्वेश्चंस को समझो ठीक से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 7/10 पार्ट ऑफ अ वर्क 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो फिर आफ्टर ही कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज या बी की हेल्प से, हाँ बी की हेल्प से 4 डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है ए एंड बी दोनों मिल करके। तो मतलब ये है कि 7/5 पार्ट काम को कंप्लीट किया तो फिर 3/10 पार्ट बचा उस काम को कंप्लीट करने में। तो ए प्लस बी दोनों मिल करके जब काम को कर रहे हैं तो 4 दिन में उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक। तो 4 दिन में उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक चीज़ और है कि ए प्लस बी 4 दिन लिए और काम कितना किए 3/10 काम किए ना, 3/10 पार्ट काम किया। तो कितना दिन उसको लगा, ठीक समझो। यहाँ से जो रिलेशन निकला ना, तो 3/10 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 4 डेज। तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना हुआ 10 डिवाइडेड बाई
3 कर दो ना, कितना आया 40 डिवाइडेड बाई 3, इतना जो होगा हमारा आंसर। इसको है ना ऐसे कर लो 13.1/3, इतना हमारा आंसर होगा। मतलब ये कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा था कि इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर डू द सेम वर्क, मतलब सेम वर्क ए एंड बी कितने दिन करेंगे, ठीक। तो 40 बटे यानी कि 13.1/3 पार्ट 1/3 डेज ए एंड बी दोनों काम करेंगे, ठीक, एक साथ। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इजी थोड़ा सा क्वेश्चन है। क्या है कि पहले ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व मैंने करा दिया हुआ है, ठीक। इसमें क्या है कि ए कैन कल्टिवेट 2/5 ऑफ द लैंड इन 6 days एंड बी कैन कल्टिवेट 1/3 ऑफ द सेम लैंड इन 10 days। मतलब ये कि 2/5 जो है वो एक कर रहा है कितने दिन में, 6 दिन में। मतलब ये कि एक यूनिट को काम करने में कितना इसको दिन लगेंगे, तो 5/2 यानी कि 3 जाए, मतलब ये कि 15 days। फिर उसके बाद में बी को निकालो। बी का क्या है कि 1/3 वर्क कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, 10 दिन में बी। तो फिर 1 यूनिट काम को करेगा कितने दिन में, 1/3/1, मतलब ये कि 30 दिन में, ठीक। और दोनों मिल करके यहाँ पे वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कल्टिवेट 4/5 ऑफ द लैंड। मतलब ये है कि दोनों अगर मिल करके काम कर रहे हैं, मतलब ए प्लस बी, ठीक, दोनों काम को कर रहे हैं एक साथ, ठीक। तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर पाएंगे, तो ऐसे कर लो कि 1/15 प्लस 1/30 इक्वल टू 30 या 15, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3/30, मतलब ये कि 30/3, मतलब ये कि 10 दिन में, ठीक। 10 दिन में दोनों मिलकर के काम को कंप्लीट कर पाएंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये बोला है कि वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कल्टिवेट 4/5 ऑफ द लैंड इन, मतलब ये कि दोनों एक साथ मिल करके काम को करेंगे, तो 4/5 काम को कितने दिन में काम को कंप्लीट, 4/5 पार्ट को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल दोनों मिल करके काम को कर रहे हैं, तो फिर 10 दिन में काम को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक। मतलब बट हमें क्या चाहिए कि 4/5 मतलब 4/5 काम कितने दिन में वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो 4/5 पार्ट को कर रहे हैं, और टोटल टाइम मतलब ये कि 4/5 हमको काम करना है, और टोटल डेज इन लोगों को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, मतलब टोटल डेज कितना लग रहा है काम को कंप्लीट करने में, तो 10, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 दूनी 10, मतलब ये कि 8 दिन में ये 4/5 काम को कर सकते हैं एक साथ। 8 दिन में जब एक साथ काम करेंगे तो 8 दिन में 4/5 काम कर पाएंगे, ठीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला कि ए कंप्लीट 2/3 ऑफ हिज वर्क इन 10 days, ठीक। उसके बाद फिर टाइम ही विल टेक टू कंप्लीट द 3/5 ऑफ द सेम वर्क इज, मतलब ये कि 2/3 वर्क वो कर रहा है कितने दिन में, ये बंदा है जो कि 2/3 पार्ट काम को कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में, ठीक। मतलब ये है कि 1 वर्क ये कितने दिन में करेगा, तो 10 × 3/2, मतलब ये कि 15 दिन में, ठीक। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3/5 पार्ट को उसको कितना दिन में कर पाएगा। मतलब ये कि 3/5 और टोटल डेज कितना उसको लगेगा, मतलब ये टोटल डेज कितना ले रहा है वो काम को कंप्लीट करने में, तो 15 दिन लग रहा है। तो 15 दिन वो टोटल 15 दिन ले रहा है पूरे काम को कंप्लीट करने में। बट हमें क्या चाहिए कि 3/5 पार्ट कितना दिन में करेगा, तो 3/5 इंटू में टोटल डेज मल्टीप्लाई कर दो, और 5 × 15, मतलब ये कि 3 × 9 डेज में वो 3/5 काम को वो कंप्लीट कर पाएगा, ठीक। ये लास्ट क्वेश्चन है। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days while बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days। दे वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट द पोर्शन ऑफ द वर्क डन बाई ए इज, मतलब क्या बोल रहा है, इफ़ दे वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट इट, ओके, द पोर्शन ऑफ द वर्क डन बाई द ए, ओके। ये बोल रहा है कि ए जो है वो कितने दिन में, 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी जो है वो 12 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, ठीक। दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो फिर दोनों एक साथ काम को जब कंप्लीट कर रहे हैं तो फिर कितना पार्ट काम जो है वो ए किया, ठीक। तो मतलब ये कि एक दिन का वो काम निकाल लो दोनों का,
तो 1/6 होगा और फिर 1/12 होगा। एक दिन में 1/6 पार्ट काम करेगा ए, 1/12 पार्ट काम करेगा बी। ठीक, उसके बाद फिर दोनों का वो कर लो कि दोनों एक साथ अगर काम कर रहे हैं तो कितने दिन लगेगा काम को कंप्लीट करने में। ठीक, मतलब ये कि 1/6 + 1/12 इक्वल टू 12 हो जाएगा। 2 + 1 इक्वल टू 3/12, मतलब ये कि 1/4, मतलब ये कि 4 दिन लगेंगे। दोनों अगर मिल करके काम को कंप्लीट कर रहे हैं तो 4 दिन लगेंगे। ठीक, और फिर ये बोल रहा है कि क्या कि इफ़ दे वर्क टुगेदर इट देन द पोर्शन ऑफ वर्क डन बाय द ए, मतलब ये कि 4 दिन टोटल दोनों मिल करके काम को कर रहे हैं तो 4 दिन लग रहा है। ठीक, और इफ़िशेंसी की अगर मैं बात बोलूँ तो 1/6 पार्ट जो है वो एक दिन में ये जो है एक दिन में 1/6 पार्ट को कर रहा है। ठीक, तो वो एक दिन में 1/6 पार्ट कर रहा है और 4 दिन लग रहे हैं। तो ये जो रिज़ल्ट आएगा 2 दूनी 4 3 दूनी 6, मतलब ये कि 2/3 इतना जो रिज़ल्ट आया वो क्या आया, इतना पोर्शन, मतलब ये कि 4 दिन में जो ए बंदा है 1/6 की इफ़िशेंसी से करेगा काम, तो 2/3 पोर्शन जो वो है काम का 2/3 पोर्शन कंप्लीट कर पाएगा ए, कितने दिन में, 4 दिन में। ठीक, तो ये रिजल्ट आंसर हो गया।